Hello everyone, so today we are going to solve some PYQs of chapter number 5 of class 11th biology which is work, energy and power. तो start करते हैं PYQs. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अ फोर्स F इज इक्वल टू, यानी फोर्स जो हमें दे रखी है 20+10y, ठीक है, ये हमें फोर्स दे रखी है, एक्ट कर रही है एक पार्टिकल पे y डायरेक्शन में, जबकि वेयर फोर्स इज इन न्यूटन, फोर्स न्यूटन में है, y मीटर में है. तो वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम y0 टू y1 मीटर कितना होगा. हमसे क्या निकालने को बोला है, वर्क डन. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. ठीक है, दो फोर्स है, वेरिएबल फोर्स यूज करेंगे. तो W इज इक्वल टू इनिशियल से लेके फाइनल तक. ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, FDY, यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसके इंटीग्रेशन के बाद y इज इक्वल टू 0 टू 1 मीटर, यानी फाइनल तो हमारा 1 मीटर और इनिशियल क्या था 0. ठीक है, ये इनिशियल है, ये हमारा फाइनल है. तो क्या लिखेंगे, F.dy. अब हमें फोर्स कितनी दे रखी है, 20+10y, राइट. तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, सिंपली अपना फॉर्मूला पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे. फोर्स कितनी है, 20+10y इंटू dy. तो यहाँ पे अगर आप इसको सोल्व करोगे अच्छे से तो क्या आएगा, 20y बाहर, अंदर आएगा 10y का स्क्वेयर अपॉन 2. ठीक है, 0 टू 1 इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा आपके पास, 25 जूल. ठीक है, तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, C, 25 जूल. नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 500 ग्राम, कितना है मास, 500 ग्राम, इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली रेस्ट पे है, इज एक्टेड अपॉन बाय अ वेरिएबल फोर्स हुज एक्स कंपोनेंट वेरीज विद वाई विद एक्स इन द मैनर शोन. ठीक है, वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 8 मीटर और एक्स इज इक्वल टू 12 मीटर वुड हैव द रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ. ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या बोला है, हम यहाँ पे कौन सी थ्योरम को यूज कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कि जिसके अकॉर्डिंग डेल्टा के इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ. ये जो एफ और एक्स के एक्स ग्राफ के अंडर जो जितना भी ये एरिया है, ठीक है, ये वाला, इसको हम क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू 8, राइट, 8 मीटर यही दे रखा हमें. क्या फॉर्मूला है, हाफ mv स्क्वेयर इज इक्वल टू 100+30. यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आएगा, v √520, यानी कि 23 मीटर पर सेकेंड. तो सिमिलरली हम 0 टू 12 निकाल लेंगे, ऐसे ही जैसे मैंने ये पीछे निकाला है. सोल्व करोगे आएगा 20.6 मीटर पर सेकेंड. देखो ये रहा, क्या करेक्ट ऑप्शन है, 23 मीटर पर सेकेंड और 20.6 मीटर. नेक्स्ट है, कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ रेन. ठीक है, एक ड्रॉप ऑफ रेन को कंसीडर करो, वाटर हैविंग, जिसका मास 1 ग्राम सॉरी. ठीक है, फॉलिंग फ्रॉम कितनी हाइट से, 1 किलोमीटर, इट हिट्स द ग्राउंड विद कैसी स्पीड के साथ, यानी इनिशियल ये है, टेक जी कॉन्स्टेंट विद, ठीक है, ये ग्रेविटी की वैल्यू. वर्क डन बाय, सबसे पहले हम क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, दूसरा रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर के द्वारा, मतलब दोनों से हमको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय जी, वर्क डन बाय एयर इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक, ये वर्क और एनर्जी वाली थ्योरम से निकाल रहे हैं हम. या फिर हम क्या लिख सकते हैं, और mgh जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, प्लस WA इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वेयर, यानी काइनेटिक एनर्जी का, -0. ठीक है, तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे, आंसर आएगा -8 पॉइंट, क्या आएगा, फर्स्ट का सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी पहले आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आ गया आपके पास, 10 ग्राम आएगा. ठीक है, और WA यानी कि ये हमने इससे हमारे पास आएगी WA की वैल्यू, यानी कि -8.75 जूल.
ठीक है। उसके बाद आप कैसे निकालोगे, जो विच इज द वर्क डन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू mgh। तो यहाँ पे आपके पास उससे 10 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। टू सिमिलर स्प्रिंग्स P एंड Q हैव स्प्रिंग कांस्टेंट ये दे रखे सच दैट KP ग्रेटर देन KQ। ये वाला कांस्टेंट P वाला स्प्रिंग कांस्टेंट Q वाले स्प्रिंग कांस्टेंट से ज़्यादा है। दे आर स्ट्रेच्ड फर्स्ट बाय सेम अमाउंट, उनको स्ट्रेच किया गया सबसे पहले तो मतलब सेम अमाउंट से K से, देन बाय सेम फोर्सेस, फिर सेम फोर्स के द्वारा। वर्क डन बाय स्प्रिंग WPW आर रिलेटेड एज इन केस A एंड केस B रिस्पेक्टिवली। क्या होगा, तो देखो केस 1 में सपोज करो कि दो स्ट्रिंग्स आपके पास जिसको स्ट्रेच किया गया बाय सेम डिस्टेंस x। ठीक है, तो देन क्या होगा, WP अपॉन WQ इज इक्वल टू हाफ KP x स्क्वेयर अपॉन हाफ KQ x का स्क्वेयर। यानी कि आप क्या आएगा हमारे पास, सब कुछ कट करके KP अपॉन KQ हमारे पास यहाँ पे आएगा। एज हम जानते क्या जानते हैं कि KP ग्रेटर देन KQ है, तो यहाँ पे एज सच WP ग्रेटर देन किसके होगा, WQ। केस B की बात करें तो सपोज करो कि दोनों स्प्रिंग्स जो है स्ट्रेच किया सेम डिस्टेंस XP और XQ से और विद सेम फोर्स F। यानी कि हम क्या लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू KP इंटू XP इज इक्वल टू KQ XQ। ठीक है, हम ये लिख देंगे। तो यहाँ पे WP अपॉन WQ अगेन हम इसको करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर इसका, इसको सोल्व करके B। यानी कि यही WP ग्रेटर देन WQ एंड WQ ग्रेटर देन दूसरे में WP। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ, इतनी फोर्स दे रखी है न्यूटन की, एक्ट करे एक पार्टिकल जिसका मास ये दे रखा, पार्टिकल इज डिस्प्लेस, उसको पार्टिकल को पोजीशन डिस्प्लेस कर दिया, इतनी जो है डिस्टेंस से उसको डिस्प्लेस कर दिया मीटर टू पोजीशन, इस पोजीशन पे वर्क डन निकालना है बाय फोर्स ऑन द पार्टिकल, वर्क डन निकालना है फोर्स के द्वारा जो पार्टिकल पे लगेगा। ठीक है, तो देखो हमें क्या दे रखा है, हमें फोर्स दे रखी है कितनी, 3I कैप प्लस J कैप। ठीक है, हमको R1 दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है कितना, 2I कैप प्लस K कैप, और R2 हमें क्या दे रखा है, 4I कैप प्लस 3J कैप माइनस K। ठीक है, माइनस K। तो यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास R की वैल्यू आएगी 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस 2K कैप। तो वर्क डन बाय फोर्स क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों को पुट करोगे तो आपके पास आएगा 9 जूल आंसर। यानी कि D इसका करेक्ट आंसर है। फोर्स F जो है ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, वेरीज विद डिस्टेंस D डिस्टेंस से वो वेरी कर रही है, शोन इन द फिगर। वर्क डन ऑन द पार्टिकल निकालना है ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर की, जब उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो उस दौरान क्या निकालना है, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला होगा भाई, जितना भी एरिया अंडर FD ग्राफ, इसके अंडर जितना भी एरिया है इसको कंसिडर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू 7। ये यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 7 माइनस 3, यहाँ तक बात की गई है तो इसमें हम क्या करेंगे, 7 माइनस 3 प्लस हाफ इंटू 2, यानी वो अपना एनर्जी का फॉर्मूला हाफ इंटू 2 इंटू 12 इंटू 7, फिर इसको यहाँ पे कंसिडर करेंगे 12 माइनस 7, तो हमारे पास आएगा 13 जूल आंसर। ये रहा। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, एक वर्टिकल स्प्रिंग है जिसकी फोर्स कांस्टेंट विद द फोर्स कांस्टेंट के फिक्स एट टेबल पे, अ बॉल ऑफ मास m एट हाइट h above the free upper end of spring falls vertically fall हुई on the spring so that जो स्प्रिंग है इस compressed by a distance, एक d डिस्टेंस से क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। ठीक है, नहीं दब गई। द नेट वर्क डन इन द प्रोसेस, नेट वर्क डन निकालना है इस प्रोसेस में कितना हुआ होगा। तो देखो ये मैं आपको फिगर से बता देती हूँ, ये स्प्रिंग है हमारे पास। ठीक है, ये क्या है, इसकी हाइट है मान लो,
उसके बाद इतने डिस्टेंस से ये क्या हो गई, कंप्रेस हो गई, ठीक है, कंप्रेस हो गई, ठीक। उसके बाद वर्क W इज इक्वल टू क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग में स्टोर्ड हुई है प्लस लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास। सबसे पहले क्या फॉर्मूला आएगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो कि स्प्रिंग में स्टोर हो गई और जितना लॉस हुआ पोटेंशियल एनर्जी का, किसका, मास का, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, W इज इक्वल टू एम जी एच प्लस, यहाँ पे स्ट्रोक कितनी हुई है, एक तो हाइट प्लस डी, एच प्लस डी माइनस हाफ के डी स्क्वेयर, इतना लॉस हुआ है हमारा के डी स्क्वेयर। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया ए। एक मिनट इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट इसका ऑप्शन है, ये रेज नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे विच इज 8th। बॉडी ऑफ मास 3 kg अंडर कांस्टेंट फोर्स विच कॉजेज आर डिस्प्लेसमेंट s इन मीटर्स इन इट गिवन बाय रिलेशन, ये दे रखा, जहाँ पे t सेकेंड में, वर्क डन बाय फोर्स इन 2 seconds कितना होगा, ठीक है, वो पूछा, वर्क डन पूछा है। तो देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे बता देती हूँ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डी स्क्वेयर अपॉन डी टी का स्क्वेयर, हम जानते हैं क्या दे रखा है, 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। फोर्स जितनी एक्ट करी 3 × 2 × 3 यानी कि इज इक्वल टू 2 न्यूटन। यानी आंसर क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 2 न्यूटन आ गया। यहाँ पे ये फोर्स निकल गई हमारी, क्या फोर्स निकली। अब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे 2 सेकेंड पे, तो 1/3 × 2 × 2 4/3 मीटर। वर्क डन निकालेंगे वैसे 2 इंटू जो डिस्प्लेसमेंट आई, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स 2 थी और डिस्प्लेसमेंट 4/3 निकाल ली, 8/3 के 3 जूल, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हमारा आंसर आ गया 8/3 जूल। नेक्स्ट है 300 जूल ऑफ वर्क, 300 जूल वर्क डन हुआ इन स्लाइडिंग, स्लाइड करने में एक 2 kg ब्लॉक को अप एंड इंक्लाइन प्लेन, एक इंक्लाइन प्लेन से, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 10 मीटर। ग्रेविटी 10 मीटर ले लेते हैं। वर्क डन निकालना है अगेंस्ट फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन निकालना है हमें। देखो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है mg sin थीटा इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम इसको जो एक्सपेंड करके लिखेंगे, d sin थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 10, तो 2 इंटू 10 इंटू 10 क्या आ गया, ये हो गया 200 जूल। ठीक है, उसके बाद एक्चुअल वर्क डन कितना, 300 जूल। ठीक है, 300 जूल दे रखा है एक्चुअल वर्क डन। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या होगा, 300 में से 200 माइनस कर दो यानी कि 100 जूल, 100 जूल, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट मूव करेंगे 10th क्वेश्चन पे। अ फोर्स एफ एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक फोर्स एफ जो एक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर, वेरीज विद डिस्टेंस एक्स से वेरी कर रही है, शोन हियर। फोर्स इज इन न्यूटन एंड एक्स मीटर में है। वर्क डन बाय फोर्स इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम x0 टू x6 मीटर कितना होगा। वर्क डन एरिया अंडर एफ और एक्स ग्राफ, ठीक है, उसको कंसीडर करना, जिससे हम पहले क्वेश्चन कर भी चुके हैं। तो एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। ये हमारे पास मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये ओ है, यानी कि ओ ए बी सी, ये हमारे पास क्या बना है, एक ट्रेपेजियम। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे 13.5 जूल।
अ फोर्स ऑफ 250 न्यूटन इज रिक्वायर्ड, एक फोर्स 250 न्यूटन की रिक्वायर्ड है एक 75 kg मास को लिफ्ट करने के लिए एक पुले सिस्टम के द्वारा, ठीक है, पुले यानी रस्सी के द्वारा जो ऊपर खींचा जाता है। इन ऑर्डर टू लिफ्ट द मास थ्रो 3 मीटर से अगर उसको लिफ्ट करना है तो रोप हैज टू बी पुल्ड थ्रो 12 मीटर ऊपर से जो है रोप को खींचना पड़ेगा। एफिशिएंसी बतानी है सिस्टम की कितनी होगी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है भाई आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो दैट इज एफिशिएंसी। आप फॉर्मूला यहाँ पे पुट करोगे, दे रखा है दोनों का, तो आंसर आएगा 75%, ठीक है। इस फॉर्मूले में पुट करना है ये वैल्यू, जो आउटपुट वाला और इनपुट वाला दोनों। नेक्स्ट है आप फोर्स एक्ट ऑन 30 ग्राम पार्टिकल, एक फोर्स 30 ग्राम पार्टिकल पे एक्ट करिए इन सच आवे कि जो उसकी पोजीशन है पार्टिकल की एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज ऐसे दे रखी है, ठीक है, x इज इक्वल टू 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस टी क्यूब, जहाँ पे x क्या है मीटर में है और टाइम क्या है सेकंड में है। ये देखो ये दे रखा टाइम सेकंड में। वर्क डन निकालना है ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकंड, पहली 4 सेकंड के दौरान क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। देखो यहाँ करती हूँ मैं इसको, x हमें दे रखा है 3t माइनस 4t का स्क्वायर प्लस t का क्यूब। फॉर्मूला क्या है x का, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 3 माइनस इसको सोल्व करोगे 8t प्लस 3t का क्या आ गया स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालेंगे अब। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जानते हो आप सभी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी। एक्स जो आया है यहाँ पे पुट करके माइनस 8 अपॉन 6t, हमारे पास क्या आ गया इक्वेशन। 4 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन की बात की जाए तो माइनस 8 प्लस 6 इंटू 4 कर देंगे, टाइम के प्लेस पे 4 लिख देंगे क्योंकि हम 4 सेकंड में निकाल रहे हैं। तो क्या आएगा 16 मीटर पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड की अगर बात की जाए तो इसमें आप क्या पुट करोगे यहाँ पे 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब, इसी इक्वेशन में आप पुट कर दोगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 12 मीटर। तो अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपने निकाल ली, डिस्प्लेसमेंट आपने निकाल ली, इसमें आप क्या लिखोगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मास भी है एक्सेलरेशन भी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मास इंटू फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास आपके पास, एक्सेलरेशन आपके पास है, डिस्प्लेसमेंट आपके पास, सोल्व करोगे 576 mg, ये आंसर आ जाएगा। फर्स्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन की बात करेंगे। पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, ठीक है, ये दे रखी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करिए। न्यूटन एक्ट ऑन अ स्मॉल बॉडी ऑफ मास, इतनी बॉडी मास कितना है इसका 2 kg का, स्मॉल बॉडी पे ये पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स एक्ट कर रही है और डिस्प्लेस कर दिया इसको x0 से x5 मीटर पे। तो क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है जूल में। फॉर्मूला क्या होता है देखो, FDX यानी 0 to s। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 0s यानी फोर्स क्या दे रखी है 7 माइनस 2x प्लस 3x का स्क्वायर dx। सोल्व करोगे आ जाएगा 135 जूल। सिंपल फॉर्मूला पुट करना था बस। नेक्स्ट बात करेंगे 14th क्वेश्चन की। एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम है, लीव्स आर राइफल, एक राइफल को लीव कर रही है एट एन इनिशियल वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकेंड एंड स्ट्राइक्स द अर्थ एट द, अर्थ को सेम लेवल पे स्ट्राइक किया इस कौन सी वेलोसिटी के साथ 500 मीटर पर सेकेंड। तो वर्क डन निकालना है जूल्स में। ओवरकमिंग जितना मतलब उसने वर्क डन लिया रेजिस्टेंस ऑफ एयर को ओवरकम करने के लिए, ठीक है, वो निकालना है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू डेल्टा ई, यानी कि E का फॉर्मूला हाफ m, 2 वेलोसिटी दे रखी है तो का स्क्वायर, दोनों को यहाँ पे पुट करेंगे आ जाएगा 3750 जूल, यानी कि B इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल फॉर्मूला पुट करने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करेंगे 15th क्वेश्चन की। एक पार्टिकल है जिसका मास है 10 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम क्या है उसका मास है। मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस इतना, एक कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ। मैग्नीट्यूड निकालना है इस एक्सेलरेशन का अगर काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की किसके इक्वल हो जाए 8 × 10⁻⁻⁴ जूल के बाय द एंड ऑफ सेकंड रेवोल्यूशन आफ्टर बिगिनिंग ऑफ मोशन। देखो हमें क्या दे रखा है, गिवन मास ऑफ पार्टिकल 10 ग्राम, यानी कि इसको केजी में करेंगे अपॉन 1000 kg। रेडियस
6.4 सेंटीमीटर। काइनेटिक एनर्जी 8 इंटू 10⁻⁻4 जूल। एक्सीलरेशन निकालनी है, राइट। तो फॉर्मूला हाफ एम वी स्केयर इज इक्वल टू ई, यानी कि इसमें आप फॉर्मूले को और इक्वेशंस को पुट करोगे, आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी 0.4। ये जो भी दे रखा है वो आपको बस पुट करना है इसमें, मास वेलोसिटी, ठीक है। इससे आपके पास v वेलोसिटी आ जाएगी। आप फॉर्मूला यूज करेंगे v स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2a/ts, यानी ये हमें निकालना है, और ठीक है। और s हमारे पास यहाँ पे क्या है 4πr, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रेवोल्यूशन की बात की गई यानी सर्कल में, तो 4πr इसका जो है सरकमफ्रेंस होगा। तो यहाँ पे आप पुट करोगे जो भी वैल्यूज हमने निकाल ली है, आपको गिवन है, पुट करोगे तो आपके पास आएगा 0.1 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। जस्ट फॉर्मूले से आपको चलना है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करेंगे 16th क्वेश्चन पे। एक ब्लॉक है, मास 10 kg का, मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड के साथ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस सब्जेक्ट टू आर रिटार्डिंग फोर्स इतना मीटर ड्यूरिंग इट्स ट्रेवल फ्रॉम x इज इक्वल टू 20 मीटर टू 30 मीटर। उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वो बतानी है। गिवन हमें मास दे रखा है 10 kg, यू दे रखी है इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, रिटार्डिंग फोर्स दे रखी है 0.1 एक्स जूल मीटर। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। इससे आप निकाल लोगे एक्सीलरेशन पुट करके कितनी ये, ठीक है। ये फॉर्मूला ये इक्वेशन पुट करोगे वी स्क्वेयर, यानी इससे आपके पास आ जाएगा 95 सब कुछ सोल्व, मतलब आपके पास पूरी सारी वैल्यूज है, इसमें वैल्यूज वगैरह पुट करोगे, वी स्क्वेयर आ जाएगा 95 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हाफ एम वी स्क्वेयर ये फॉर्मूला पुट करोगे, हाफ इंटू मास आपके पास 10 है, वी आप निकाल चुके हैं 95, आंसर आ जाएगा 475 जूल, यानी कि डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 475 इसका करेक्ट आंसर होगा। 17 क्वेश्चन की बात करेंगे। एक पर्सन है होल्डिंग अ राइफल, उसने एक राइफल पकड़ रखी है। मास ऑफ पर्सन एंड राइफल टुगेदर, पर्सन का और राइफल दोनों का मास मिला के 100 kg है। स्टैंड ऑन एक स्मूथ सरफेस पे खड़े और फायर किए 10 शॉट हॉरिजेंटली, यानी कि हॉरिजेंटली बिल्कुल ऐसे सीधे 5 सेकंड में, 10 शॉट 5 सेकंड में, ठीक है। ईच बुलेट है, हर एक बुलेट का मास 10 ग्राम है, विद मजल वेलोसिटी, इसकी मजल वेलोसिटी 800 है। तो फाइनल वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय, जो फाइनल वेलोसिटी पर्सन के द्वारा जो अक्वायर्ड की गई होगी, या और एवरेज फोर्स जो एग्जर्ट हुई है पर्सन के ऊपर, वो निकालनी है, ठीक है। देखो जब भी आप मतलब ये हम फायर करते हैं उस टाइम जो है कुछ फोर्स जो है पीछे की तरफ लगती है बुलेट को फायर करते टाइम, ठीक है। बुलेट को नहीं, राइफल को फायर करते टाइम, ठीक है। शायद आप इस चीज को थोड़ा सा जानते होंगे। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अनुसार हम लगाएंगे एम वी प्लस एम एन वी क्या होगा हमारा, इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास हम v को बाहर ले लेंगे, v इज इक्वल टू माइनस एम, आपके पास मास है, ठीक है। आपके पास n यानी 10 दे रखा है यहाँ पे 10 सेकेंड में, ठीक है। कहाँ गया 10 इंटू 800, यहाँ पे आपके पास दे रखी है ये वेलोसिटी, अपॉन कितना मास है 100, ठीक है, 100 kg। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप पुट करोगे आपके पास आएगा 0.8 मीटर पर सेकेंड। अब वर्क एनर्जी थ्योरम को यहाँ पे लगाएंगे, तो एवरेज वर्क डन किसके इक्वल होता है, चेंज इन एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एफ ए वी इंटू एस ए वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। सारी वैल्यूज पुट करोगे आंसर आएगा 8 न्यूटन, ठीक है। यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, माइनस 0.8 मीटर और फिर 8 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट है एक पार्टिकल है जिसकी टोटल एनर्जी E इज मूविंग इन अ पोटेंशियल एनर्जी रीजन UX। मोशन ऑफ द पार्टिकल इज रिस्ट्रिक्टेड टू द रीजन में। मोशन ऑफ पार्टिकल कब रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, मतलब कौन से रीजन में,
मतलब रीजन में रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। कब, कौन सी कंडीशन के दौरान? जैसे ही पार्टिकल देखो हम जानते हैं जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी रीजन में, ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होगी, ठीक है, जीरो तो नहीं होगी। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यू एक्स जो है मतलब टोटल एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए किससे, पोटेंशियल एनर्जी वाले रीजन से, तब वो क्या करेगा, मोशन ऑफ पार्टिकल रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा रीजन में। यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की वो इंक्रीज करेगी अगर वर्क डन, कब इंक्रीज होगी, कौन सी कंडीशन में, डी। देखो जब भी वर्क डन जो है एक सिस्टम के ऊपर होता है किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के दौरान, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इंक्रीज होती है अपन द सिस्टम बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स लगती है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है उसकी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है एन इंजन पंप्स वाटर कंटिन्यूसली, एक इंजन जो है पंप कर रहा है वाटर को कंटिन्यूसली थ्रू अ होज। वाटर लीव्स द होज विद वेलोसिटी वी, मतलब वाटर ने उसको होज को लीव कर दिया वेलोसिटी वी के साथ, एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वाटर वाटर जेट। व्हाट इज द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है जिस रेट पे जो क्या है एट विच काइनेटिक एनर्जी जब उसको वाटर को इम्पार्ट करेगी, ठीक है, वो निकालना है हमें। तो देखो m इज इक्वल टू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। मास फ्लोइंग पर सेकेंड हम इज इक्वल टू मास फ्लोइंग पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम वी। रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो फॉर्मूला हाफ एम वी इंटू वी का स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ एम वी क्यूब, यानी कि डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 21st क्वेश्चन की। अ बॉडी ऑफ मास यानी जिसका 1 kg है थ्रोन अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंका गया एक वेलोसिटी के साथ 20 मीटर। इट मोमेंटरली कम्स टू रेस्ट, रेस्ट पे आई आफ्टर अटेनिंग एक हाइट 18 मीटर हाइट अटेन करने के बाद वो रेस्ट पे आ गई। हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन की वजह से कितनी एनर्जी जो है लॉस्ट हुई वो बतानी है। देखो जब भी बॉडी ऊपर की तरफ थ्रो की जाती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू एयर फ्रिक्शन इज मतलब इज द डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो आप फॉर्मूला पुट कर सकते हो हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस एम जी एच, यानी कि हाफ इंटू मास हमें दे रखा है 1 इंटू वी 400 माइनस 1 इंटू 18 इंटू 20, तो आप 200 माइनस 180 आएगा 20 जूल। 20 जूल यानी हमारा डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करेंगे 22nd क्वेश्चन पे। एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है मूविंग विद वेलोसिटी v1 के साथ, और अनदर पार्टिकल है मास 2 का मूव कर रहा है वेलोसिटी v2 के साथ। बोथ ऑफ देम हैव द सेम मोमेंटम है लेकिन डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी है e1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली। अगर मास 1 का फर्स्ट वाले का ज़्यादा है m2 के कंपेरिजन में, देन हमें वो बताना है। तो देखो E इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वेयर अपॉन 2m। E1 P1 का स्क्वेयर अपॉन 2m1 और E2 का भी सिमिलर। दोनों को आप क्या करोगे जो है क्या करोगे इक्वेट करोगे तो आएगा m1 इज इक्वल टू P1 का स्क्वेयर अपॉन 2E1 का 2E1, m2 इज इक्वल टू P2 का स्क्वेयर अपॉन 2E2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कंडीशन दे रखी है m1 ग्रेटर देन m2, तो हम क्या लिख सकते हैं m1 अपॉन m2 ग्रेटर देन 1, यानी कि P1 का स्क्वेयर E1 अपॉन E1 P2 का स्क्वेयर ग्रेटर देन 1। तो हमारे पास क्या आया, E2 इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे इस 22nd क्वेश्चन में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आया है वो क्या आया है, बी, कि इसमें क्या है E2 जो है यानी एनर्जी 2 इज ग्रेटर देन 1। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा सॉरी हाँ बी, E2 ग्रेटर देन E1। 23rd क्वेश्चन की बात करेंगे। अ बॉल ऑफ मास 2 kg एंड अनदर ऑफ मास 4 kg, ठीक है, एक का 2 kg मास है एक का 4 kg मास है, आर ड्रॉप टुगेदर फ्रॉम अ 60 फीट टॉल बिल्डिंग से क्या है उसको ड्रॉप किया गया, कितनी 60 फीट, आफ्टर अ फॉल ऑफ 30 फीट, लेकिन बीच में 30 फीट के फॉल के बाद ईच टुवार्ड्स अर्थ देयर रिस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जीज विल बी इन रेशियो। तो उनकी
जो है काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हमें बताना है। यहाँ पे बता देती हूँ। सिंस जो हाइट है वो सेम है दोनों बॉल्स के लिए, बोथ बॉल्स के लिए क्या है, हाइट सेम है, ठीक है। देयर वेलोसिटीज ऑन रीचिंग द ग्राउंड विल बी सेम, तो अगर हाइट सेम है तो वेलोसिटी भी सेम होगी जब वो क्या करेंगे, ग्राउंड पे रीच करेंगे, राइट। तो उसके बाद देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू इज इक्वल टू फॉर्मूला हाफ m1 v0 का स्क्वायर अपॉन हाफ m2 v0 का स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 1, यानी कि हमारे पास क्या आया 1 अपॉन 2, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 1:2, ठीक है। बात करेंगे 24th क्वेश्चन जी। व्हेन अ लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड, जब एक लॉन्ग स्प्रिंग को क्या क्या स्ट्रेच किया, कितना 2 सेंटीमीटर तक, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या है u, पोटेंशियल एनर्जी क्या है u। इफ अगर स्प्रिंग को स्ट्रेच किया 10 सेंटीमीटर तक तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड होगी वो कितनी होगी वो बतानी है। तो अगर जो है, अगर हम मान लेते इफ अगर k जो है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है, देन u इज इक्वल टू हाफ इंटू के इंटू 2 का स्क्वायर, 2 क्या आया, और u फाइनल की अगर बात करें तो क्या आएगा हाफ इंटू के इंटू फिर क्या है हमारे पास 10, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 50k। दोनों को कंपेयर करेंगे यानी 2k अपॉन 50k, के से k कट हो गया 1 अपॉन 25, तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आया 25u, यानी कि a। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन। इफ अगर काइनेटिक एनर्जी यानी इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीज बाय 300% से वो इंक्रीज हो रही है काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल की, तो मोमेंटम बताना है पार्टिकल का कितना इंक्रीज होगा। तो बताना है कि जो मोमेंटम है पार्टिकल का भी इंक्रीज बाय कितना उसमें इंक्रीजमेंट होगा। न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यानी ई डैश इज इक्वल टू ई प्लस 3e, कितना हो गया 4e, ठीक है। मोमेंटम की बात करें फॉर्मूला है 2m इंटू ई, और पी डैश फाइनल की बात करें क्या आएगा 2m ई डैश। दोनों को कंपेयर करेंगे पी डैश अपॉन पी, यानी कि 2m इंटू 4e अपॉन 2me, ये कट गया, इससे आंसर आया 2, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पी डैश अपॉन पी माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है 2 माइनस 1, दोनों को सबस्ट्रेट कर देंगे और सबस्ट्रेटिंग 1 इन बोथ साइड, हमारे पास आंसर आएगा 100%, यानी कि सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करेंगे 26 क्वेश्चन की। एक सिंबल पेंडुलम में जिसकी लेंथ क्या है L, बोब इज पुल्ड असाइड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, जो बोब है देखो ये होता है, जैसे इसको बोलते हैं हम बोब, ठीक है। सिंपल पेंडुलम से जो बोब है इसको बोलते हैं जो ऐसे अपना रोटेशन करता है। पुल्ड असाइड फ्रॉम इट्स, वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या किया गया, दूर की साइड पुल हो गया, ठीक है। थ्रो एन कितने एंगल से, थीटा एंगल से। देन रिलीज, वापस से फिर उसको रिलीज कर दिया, तो बोब पासिस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन विद स्पीड, तो बोब जो है जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उससे एक मतलब यहाँ पे था उसे छोड़ा, तो वो कितनी किस स्पीड से जो है वो अपनी इस इक्विलिब्रियम पोजीशन को पास करेगा, वो हमसे यहाँ पूछा गया है। अगर इफ एल एक मिनट, अगर एल जो है लेंथ है पेंडुलम की और थीटा क्या है एंगुलर जो है एम्पलीट्यूड है, देन हाइट की बात करेंगे। पहले मैं आपको ये जो है बना के दिखा देती हूँ, कहाँ दिखाया जाए, जहाँ मैं आपको ये बना के दिखा देती हूँ। इस क्वेश्चन को हम यहाँ सोल्व करेंगे।
ये क्या है, लेंथ है इसकी, ठीक है, लेंथ है ये। ठीक है, क्या है, इसकी लेंथ है। ये क्या है, थीटा एंगल पी, ये ए पॉइंट, ये बी, ये क्या है, इसकी हाइट, ये सी पॉइंट, ये क्या है यहाँ पे, एल कोस थीटा। यानी कि ये यहाँ से ऐसे अगर हमने इसको छोड़ा, ठीक है, तो मतलब बेसिकली ये यहाँ पे बनेगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, h इज इक्वल टू, यानी हाइट की अगर बात करें तो किसके इक्वल होगी, ए बी माइनस ए सी, ये ए बी माइनस ए सी, ठीक है, हाइट की बात कर रही हैं तो ए बी में से ए सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस 1 कोस थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये हमारे पास आ गया। एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर बात करें तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है, और जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, जीरो। एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। तो एट मीन, यानी कि मीन या इक्विलिब्रियम आप इसे बोल सकते हो, पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, जीरो, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, ठीक है। सो अगर हमने लगाए क्या, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, तो उसके अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पी पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, ठीक है, यानी बी पे और पी पे क्या लिखेंगे, 0 प्लस एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्र प्लस 0। इसको सोल्व करेंगे आएगा 2gh, यानी इज इक्वल टू 2g, हाइट के प्लेस पे क्या आएगा, एल कोस एल, 1 माइनस क्या निकाला था, कोस थीटा, हमारे पास आ गया था 1 माइनस कोस थीटा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आया, डी। ठीक है, तो देखो यहाँ मैंने हमारे पास करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ गया, डी आ गया, ठीक है, ये हमने सोल्व कर लिया। नेक्स्ट बात करेंगे 27th क्वेश्चन की। दो बॉडी हैं जिनका काइनेटिक एनर्जीज इन द रेशियो 4:1 में है, मूविंग विद इक्वल लीनियर मोमेंटम के साथ मूव कर रही हैं, तो रेशियो ऑफ देयर मासेस, तो हमें क्या बताना है, उनके मासेस का रेशियो। अगेन हम इसको सोल्व करके देखेंगे। देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लेंगे, हाफ m1v1 का स्क्वायर अपॉन हाफ m2v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दे रहेगा, 4/1, यानी कि इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये इससे ये कट गया तो हमारे पास क्या आएगा, m2v2 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 4/1, ये हमारे पास है गिवन डाटा जो उसके अनुसार हमने यहाँ तक कर लिया है। तो आगे सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, m1v1 का स्क्वायर अपॉन m2v2 का स्क्वायर m2/m1, ठीक है, इज इक्वल टू 4/1, यानी कि m1 इंटू v1 क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला, यानी कि p1 का स्क्वायर अपॉन p2 का स्क्वायर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, m इंटू v क्या होता है, p इज इक्वल टू p इंटू में m2/m1 जो हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ इसके प्लेस पे हमने p1 लिखा है, इसके प्लेस पे p2 क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू 4/1। तो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, गिवन है कि p1 क्या है, p2 के, यानी मोमेंटम सेम है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं m2/m1 इज इक्वल टू 4 इंटू p2 का स्क्वेयर अपॉन 1 इंटू p1 का स्क्वेयर, राइट। तो इज इक्वल टू क्या आएगा, 4/1 इंटू 1
तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू m2/m1, 4 1 जा 4, तो यहाँ पे 1/4 हमारे पास आ गया। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, डी। करेक्ट आंसर क्या है इसका, डी, 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ रबर बॉल, एक रबर बॉल है जिसको ड्रॉप किया फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर की हाइट से इसको ड्रॉप किया एक प्लेन पे, वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट, जहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं दिखाई गई। ऑन बाउंसिंग इट राइजेस टू 1.8 मीटर, उसको अगर हमने बाउंस किया, बाउंस करना क्या होता है कि उस बॉल को अगर हमने उछाला तो वो राइज किया टू 1.8 मीटर तक उसने राइज किया। तो बॉल लॉसेज इट्स वेलोसिटी ऑन बाउंसिंग, बॉल ने अपनी वेलोसिटी खो दी बाउंस करने के बाद बाय फैक्टर ऑफ, मतलब कितने फैक्टर से उसने अपनी वेलोसिटी खोई है, हमें वो बताना है। तो यहाँ पे स्पेस इंक्रीज कर लेते हैं आगे, जैसे हमने पीछे किया था अभी, सो दैट समझा सके अच्छे से। देखो, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, जितना गेन हुआ काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, ये हमारे लॉ के अनुसार है। तो हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी mgh इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², यानी कि इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा, v इज इक्वल टू √2gh, ठीक है। अगर h1 और h2 दोनों ये क्या है, इनिशियल और फाइनल हाइट है रिस्पेक्टिवली, ठीक है, अगर ये इनिशियल और फाइनल हाइट है रिस्पेक्टिवली, तो v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2gh1, और v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2gh2, ठीक है, ये हमारे पास आएगा। तो अब बात करेंगे लॉस इन वेलोसिटी की। तो डेल्टा v इज इक्वल टू v1 माइनस v2 इज इक्वल टू √2gh1 माइनस √2gh2, ठीक है। अब बात करेंगे फ्रैक्शनल लॉस इन वेलोसिटी, अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, डेल्टा v अपॉन v1 इज इक्वल टू, जो हमारे पास है डेल्टा v, यानी कि जो ये है ऊपर आप डाटा में सेम एज इट इज यही लिखोगे, अपॉन में 2gh1 लिखोगे, तो इससे हमारा क्या आएगा 1 माइनस √h2 अपॉन h1। फिर h2 और h1 की हमें वैल्यूज पता है 1.8 एंड 5 रिस्पेक्टिवली, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 2/5, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। दो बॉडीज हैं जिनका मास है, एक का m है और एक का 4 मीटर है, मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, इक्वल काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रही हैं, तो रेशियो बता रहा है उनके लीनियर मोमेंटा का क्या होगा। देखो m1 इज इक्वल टू m, ठीक है, इसमें है, और m2 किसके इक्वल है, 4 मीटर हमें दे रखा है, यानी m1 ये हो गया, m2 4 मीटर है। काइनेटिक एनर्जी दोनों की इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख लोगे, क्या आएगा दोनों को सॉल्व करके, m2 के प्लेस पे 4 पुट करोगे, ठीक है, दोनों की वैल्यूज लिख ली, तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू 2, यानी कि v1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2v2। तो यहाँ पे फिर क्या फॉर्मूला लगाओगे, जो लीनियर मोमेंटम है फर्स्ट बॉडी का, यानी कि m1v1 अपॉन लीनियर मोमेंटम सेकंड बॉडी का, यानी कि m2v2 इज इक्वल टू क्या आएगा, m डॉट v के प्लेस पे 2v2 अपॉन 4m v2 के प्लेस पे v2 इज इक्वल टू आ गया 1/2, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, सी।
ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, सी। नेक्स्ट बात करेंगे 30th क्वेश्चन की। काइनेटिक एनर्जी जो है, जो अक्वायर्ड हुई बाय अ मास m, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने में s, जो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी कि इनिशियली जीरो, अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब काइनेटिक एनर्जी बतानी है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसमें, जो कि अक्वायर्ड हुई बाय अ मास, एक डिस्टेंस ट्रेवल करने में, जो कि रेस्ट से स्टार्ट हुई थी एक कांस्टेंट फोर्स के अंडर। ठीक है, तो देखो इनिशियल मोमेंटम क्या है इसका, यानी p1 इज इक्वल टू पी, फाइनल मोमेंटम यानी p2 इज इक्वल टू क्या है, 1.5 इंटू पी। सॉरी, एक मिनट, ये कौन सा क्वेश्चन है, नहीं ये तो मोमेंट, एक मिनट, हाँ, तो इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी का जिक्र है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जाते हो, फर्दर हम यहाँ इक्वेशन यूज करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी यू स्क्वायर हमें क्या दे रखी है, जीरो दे नहीं रखी भाई, फ्रॉम रेस्ट मैंने बोला था, रेस्ट से जब भी कोई बात करे तो इसका मतलब इनिशियल जो है उसकी वेलोसिटी जीरो मानी जाती है। ठीक है, यानी कि 0 प्लस 2as इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 2as, एस के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, डी, एंड डिस्टेंस की बात की तो 0 प्लस 2ad इज इक्वल टू 2ad। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू ए के प्लेस में यानी एसेलरेशन के प्लेस पे, एसेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, फोर्स अपॉन मास। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ अपॉन एम इंटू डी। तो हैंस जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ एम इंटू 2 इंटू एफ अपॉन एम इंटू डी के इक्वल, यानी एम से एम कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एफ डी। तो काइनेटिक एनर्जी अक्वायर्ड क्या आएगा, वर्क डन, यानी कि वर्क डन क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट, यानी कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास एम। ठीक है, ये मास के इंडिपेंडेंट है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा डी, एम नॉट। नेक्स्ट बात करेंगे 31st क्वेश्चन की। इफ अ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय 50%, अगर जो एक मोमेंटम है किसी बॉडी का 50% से वो इंक्रीज हुआ, देन परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो हमें बताना है कि काइनेटिक एनर्जी के परसेंटेज में कितना इंक्रीजमेंट आया है, ये यहाँ पे हमें बताना है। थोड़ा जूम कर लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम की बात करें यानी p1 इज इक्वल टू क्या आएगा, p। फाइनल मोमेंटम की बात करूँ p2 वो कितना है, 1.5 ऑफ इनिशियल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी k1 यानी क्या है, इज इक्वल टू k। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करी जाए, k इज इक्वल टू क्या आएगा, p स्केयर अपॉन 2m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p2 यानी p स्केयर। और हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 इज इक्वल टू p1 अपॉन p2 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू p अपॉन p2 का वैल्यू हम जानते हैं 1.5 ऑफ p का होल स्क्वेयर, यानी कि हमारे पास आ गया 1 अपॉन 2.25, यानी कि k2 की वैल्यू कितना इंक्रीजमेंट आया, 2.25 का। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आएगा, थर्टी फर्स्ट का हमारे पास आया सी, 125। नेक्स्ट है कंसीडर अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट। कंसीडर करो कि एक कार जो है वो एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड के अलोंग मूव कर रही है, कितनी स्पीड के साथ, 72 किलोमीटर पर आवर। अगर जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर इज 0.5, अगर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इन विच कार कैन बी स्टॉप, वो कौन सा होगा। देखो
फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी के। यानी कि हम लिख सकते हैं फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एम जी एस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है वी कितना दे रखा है, 72 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 72,000 अपॉन 60 इंटू 60 इज इक्वल टू आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एस इज इक्वल टू यू स्केयर वी स्केयर अपॉन 2 म्यू जी। सारी वैल्यूज पता है, यहाँ पे वी की पता है 20 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू म्यू क्या दे रखा है, स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5 इंटू जी क्या है 10, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 40 मीटर। यानी कि बी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। थर्टी थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे अब। टू मासेस ऑफ एक 1 ग्राम और 9 ग्राम का मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या है, मूव कर रहे हैं। रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव लीनियर मोमेंटा इज, और रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड बताने हैं उनके रिस्पेक्टिव लीनियर मोमेंटा की क्या है। रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर लीनियर मोमेंटा बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू 1 v1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू हाफ 9 v2 का स्क्वेयर, ठीक है। यानी v1 का स्क्वेयर अपॉन v2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 9, या फिर आप क्या लिख सकते हो, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये स्क्वेयर हट जाएगा, यहाँ पे रूट आ जाएगा, रूट को हटाएंगे तो यहाँ पे 3 आएगा सोल्व करके। तो हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटा, यानी कि m1v1 अपॉन m2v2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 इंटू में 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन 3, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, सी 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 34th की। क्या दे रखा है, एक मिनट, अ 4 kg मास, एक 4 kg का मास और एक 1 kg का मूव कर रहे हैं इक्वल काइनेटिक एनर्जी के साथ, और रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ देयर लीनियर मोमेंटा वो बतानी है, ठीक है। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, सिमिलर वही चीज़ है। यहाँ भी करें E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर, हैंस हम क्या लिख सकते हैं, एम वी इज इक्वल टू क्या आएगा, 2m रेज टू पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आया इसका 34th का, C 2:1 आएगा, जैसे पीछे हमने किया था उसी के थ्रू। और सेम काइनेटिक एनर्जी के लिए, क्योंकि सेम काइनेटिक एनर्जी के लिए जो मोमेंटम होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, रूट एम के। तो रेशियो क्या आएगी, 2:1। दो बॉडीज हैं जिसका एक का मास m है, एक का मास 4 है, हम मूव करें इक्वल काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो रेशियो बताने उनके लीनियर मोमेंटा की क्या होगी। तो यहाँ पे वही 1:2, वही सेम चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है जो बिगिंस टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स, जो कि हमें ये दे रखी है, जहाँ पे आई कैप और जे कैप यूनिट है वेक्टर की अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। व्हाट पावर विल बी डेवलप्ड बाय द फोर्स एट टाइम t। पावर बतानी है हमको यहाँ पे, ठीक है, कि ये इस फोर्स से टाइम t पे कितनी डेवलप हुई है। इसको जूम कर देते हैं। देखो
गिवन फोर्स कितनी है हमारे पास 2ti कैप प्लस 3 का स्क्वायर जे कैप। ठीक है, न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग m इंटू डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2ti कैप प्लस 3t स्क्वेयर जे कैप, यानी कि मास हमें क्या दे रखा है 1 kg। इधर इंटीग्रेशन करेंगे इसका 0 to v कैप v वेक्टर v 0 to t क्या आएगा 2ti कैप प्लस 3t स्क्वेयर जे कैप डी टी, यानी कि वेक्टर v इज इक्वल टू क्या आएगा t स्क्वेयर आई कैप प्लस t का क्यूब जे कैप। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। दोनों आपके पास से सोल्व करेंगे, आ जाएगा 2t क्यूब प्लस 3t5 वोल्ट। ठीक है, तो आंसर इसका 36 का क्या आ गया डी। नेक्स्ट है 37th क्वेश्चन। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, ड्राइवन बाय अ मशीन जो डिलीवर कर रहा है कांस्टेंट पावर ऑफ k वॉट्स। अगर वो पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, तो जो फोर्स होगा पार्टिकल पे टाइम t पे क्या होगी। हम जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है dw अपॉन dt। w इज इक्वल टू वोट का फॉर्मूला पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वेयर। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √2pt अपॉन m। अगर एक्सीलरेशन की बात करी जाए तो क्या होता है dv अपॉन dt इज इक्वल टू क्या आएगा 2√2p अपॉन m इंटू 1 अपॉन √2t। सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा d। ठीक है, नेक्स्ट है 38। हार्ट जो है मैन का वो पंप करता है 5 लीटर ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज पर मिनट एट अ प्रेशर इतने मरकरी। ठीक है, अगर डेंसिटी मरकरी की हमारे को ये दे रखी है जी है, तो हमें पावर निकालनी है हार्ट की वोट में क्या होगी। वर्क डन बाय हार्ट पी डेल्टा वी, वाइल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है रो इंटू जी इंटू एच। हाइट हमें दे रखी है 150 mm माइनस 0.15 mm। सॉरी ये क्या है प्रेशर है ये, ठीक है, पर मिनट एट अ प्रेशर है ये। तो यहाँ पे देखो जी क्या है ग्रेविटी सेकेंड पर स्क्वायर, रो की वैल्यू 13.6 इंटू 10⁻3। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है वोट अपॉन टी, यानी कि वोट वर्क डन इज इक्वल टू वोट नहीं सॉरी वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है पावर डॉट डेल्टा वी अपॉन टी। तीनों चीज़ें आपके पास हैं, मतलब यहाँ पे सब कुछ आपके पास है, इसमें सारी वैल्यूज पुट करके आंसर आ जाएगा 1.7 वोट, यानी कि डी। ठीक है, यहाँ पे 70 भी है पर अप्रोक्स 1.7 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 39th क्वेश्चन की। एक कुली है जो 1 मिनट लेता है टू रेज अ सूटकेस थ्रू अ हाइट ऑफ 2 मीटर, बट द सेकंड कुली टेक्स 30 सेकंड टू रेज द सेम सूटकेस टू द सेम हाइट। द पावर ऑफ 2 कुलीज आर इन रेशियो ऑफ, कितनी रेशियो में होगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन अपॉन टाइम, पावर 1 अपॉन पावर 2 इज इक्वल टू टाइम 2 अपॉन टाइम 1, दोनों का करेंगे 1 अपॉन 2 आ जाएगा, यानी कि क्या आंसर है 1:2। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन। एक कार है जिसका मास m है जो स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, यानी कि u0 एंड एक्सेलरेट करिए सो दैट जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो डिलीवर टू द कार, उसके पास एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है p नोट का। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस कार की किसके प्रोपोर्शनल होगी। कांस्टेंट पावर जो है कार की यानी p नोट वो क्या है F इंटू वी। एफ यानी फोर्स क्या है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू वी। ठीक है, पी नोट क्या लिखेंगे हम m dv अपॉन dt इंटू वी। ठीक है, तो p नोट dt इज इक्वल टू एम वी डी वी, इंटीग्रेट करेंगे तो p नोट इंटू टाइम इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन 2। ठीक है, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है v इज इक्वल टू 2 p नोट t अपॉन m, यानी कि p नोट
m एंड 2 ये तीनों क्या हैं, कांस्टेंट, और v क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट t, यानी कि करेक्ट आंसर इसका होगा b। इसी के साथ हमारे पी वाई क्यूज फिनिश हो गए हैं। उम्मीद आपको समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।